मैंने उसको एक कांच की इंतहाई नाजुक गुड़िया समझ के रखा था, और मेरी उस कांच की गुड़िया से मोहब्बत देखो, मैंने कभी गलती से भी वो गलती नहीं की कि उसके पर खराश है। बस ऐसे एक बात सोच रही थी। अगर तुम मुनासिब समझो तो मुझसे शेयर कर सकती। मैं सोच रही थी कि जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, दुनिया उनके लिए अपना दिल तंग क्यों कर लेती है? नुजरत, मुझे लगता है कि तुमने इन सब बातों को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार किया। मेरा ख्याल है तुम्हें इन सब फिक्रात से अपने आप को आजाद कर लेना चाहिए। तो क्या सब ठीक हो जाएगा? एक बात कहूं, जख्म जितना भी गहरा हो वक्त के साथ साथ भर जाता। वक्त लगता है, अगर जितना गहरा भी जख्म उसे भर नहीं होता। और तुम्हें किसने जख्म दिए? मैंने? ना तुमने दिए हैं ना किसी और ने। मुझे जो भी जख्म मिले इस जिंदगी ने मुझे दिए हैं। बहरहाल अब जो भी तकदीर का फैसला है, मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या वाकई? किसने कहा था होशियारी? हाँ, हाथ जख्मी कर लिया ना तुमने अपना। हाँ, तकलीफ हो रही है। उस वक्त ही ख्याल आया तुम्हें? मुझे कह देती, मैं खोल देता तुम्हारा हाथ। खोल ही ना देते। अरे तुम कहकर तो देखती, तुम्हारे लिए खोल देता। अब भी तो खोल दिया ना। घर के सारे दरवाजों को ताला लगा देने और कुंडी लगा देने के बाद हाथों का पागल समझ रखा है मुझे। खुला छोड़ दूं तुम्हें? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बड़े काम की चीज हो तुम। बहुत ही घटिया लगते हो तुम इस तरह की बकवास बातें करते हुए। मैं तो वैसे ही घटिया हूं, और आपस की बात यह है कमीना भी हूं, मगर प्यारा भी तो हो ना। आज हर बात पर काट खाने को दौड़ रही है। चोट का असर क्या दिमाग पर भी हुआ? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं तो तुम्हें संवारने के लिए लाया हूं। जितना तुम्हारा बिगड़ेगा उतना ही मेरा काम संवरेगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम खा लो, मुझ पर तरस खा लो। ये सब मेरा शेवा नहीं है, पर क्या करूं, दिल का बड़ा हूं और दिल का बड़ा सख्त भी हूं। तुम मुझे पत्थर दिल कह सकती हो। कि तुम्हें खौफ खुदा नहीं है? तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने भी मरना है? क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ? ये सब बातें कहीं और करना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। क्या मोहब्बत करना सिर्फ आपको आती है? हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और आपको पता, हमने सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। तुम्हारे लफ्जों से अपनी मोहब्बत का इजहार सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई। या मेरे मालिक, तू बहुत गफूर रहीम है। तेरे कब्ज़ा कुदरत में तो सब कुछ है। तू तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है मेरे मालिक। बस तू मेरे दिल में
शहीर की मोहब्बत डाल दे। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे, इतना हौसला दे कि मैं तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतर सकूं, हर इम्तिहान में सुरखरू हो सकूं। बेशक तू अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये मीना का ही समझो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आऊंगा? भूल है तुम्हारी? मैंने ऐसा कब कहा? ये जो इतनी लंबी तकरीरें तुम कर रही हो ना, इसीलिए तो कर रही थी। ये लो, खाना खाओ। अगर आज हमने अपने घर में बिरयानी बना ली तो क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे ये सवाल पूछेंगे कि हमने अपने लिए बिरयानी क्यों बनाई? तेरा अपना दिल चाह रहा है ना बिरयानी का, जा बना ले जा। अम्मा, प्यारी अम्मा। रोहा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अम्मा की याद आ गई। लो, अम्मा का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि अम्मा जब भी कभी कोई खाना बनाती हैं और उसमें दाल या सब्जी होता तो मैं पूरा सा मुंह बनाकर अम्मा से कहती थी कि ये क्या घास फूस बना लूं। और अम्मा मुझे हमेशा एक ही बात समझाती थी कि हर चीज खाने की आदत डालो। आज उनकी ये नसीहत मुझे याद आ रही है। अब समझ आ गई ना? हाँ, अच्छी तरह से। पता नहीं क्यों हम लड़कियों को वक्त पर बात समझ नहीं आती। जब बुरा वक्त आता है तो फिर समझ आती। अब फिर से शुरू नहीं हो जाना यार। तुम हर वक्त रोती बसूरती रहती हो बस। कभी हंस भी लिया करो, कभी कुछ और बात भी कर लिया करो। अब तुम्हारी ये बातें मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन जब अम्मा समझाती थी ना, फौरन से बुरा लग जाया करता था मुझे। खार और गुलाब का फर्क कभी समझ नहीं आता। खार को गले में उतार लेते हैं और गुलाब को मसल कर फेंक देते हैं। कितना गलत करते हैं ना हम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये मीना का ही समझो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आऊंगा? भूल है तुम्हारी? मैंने ऐसा कब कहा? ये जो इतनी लंबी तकरीरें तुम कर रही हो ना, इसीलिए तो कर रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। रहने दो, तुम्हारे सारे मतलब जानता हूं मैं। यही खाना खाओ, चलो। कैसी हो रोहा? ठीक हूँ। ऐसे क्यों बैठी रहती हो? कुछ काम वाम कर लिया करो। अब तो लॉक भी ओपन होता है, घर से बाहर चली जाती हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हाथ खुले हो या बंद? कैद तो कैद होती है। तुम वापस आना चाहती हो? नहीं, ये सब मेरा इंतखाब है और इसका खमियाजा मैं खुद ही भुगतूंगी। तुम्हारी ऐसी बातों से बड़ा गिल्ट फील होता है मुझे। खुद को गुनहगार महसूस करने लगता हूँ। तुम्हें गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं चाहिए।
तुमने ठीक कहा था, हम जैसी लड़कियां इसी चीज की हकदार है। मैंने गलत नहीं कहा था रोहा, न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा। तुम क्या चाहते हो शहीद? अगर मैं कहूं कि तुम अब तक मेरी चाहत हो तो भाई। हम इस बात पर बात कर चुके हैं, बार बार बहस करने का कोई फायदा नहीं है शहीद। रोहा, बार बार पानी पत्थर पर भी गिरे ना तो उसमें भी दरार आ जाती है। तुमने ठीक कहा शहीद, मैं पत्थर ही हूं, लेकिन इस पत्थर को अब तुम पाश पाश कर चुके हो। कुछ भी बाकी नहीं है अब मुझ में। मुझे माफ कर दो रोहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं क्या किसी को माफ करूंगी शहीद? मैं तो खुद ना जाने किस किस से माफी मांगना चाहती हूँ। चलो ना, अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम्हें पता है शहीद कि तुमने क्या किया है? तुमने मुझ में ही मुझको मार दिया है। बस एक जिंदा लाश की तरह हूं अब मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो प्लीज। पहले मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर इंसान को अपने अपने हिस्से की ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि जो कोई माफी की उम्मीद लगाए उसे भी माफ कर देना चाहिए। देखो आया, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, तुम्हें बहुत सोच समझ के इंतखाब करना होगा। क्योंकि हया, जो भी रास्ता तुम चूज करोगी उसके बाद वापसी नामुमकिन है। सोच समझ के फैसला करना। मुइज़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, और कभी भी कोई मुइज़ को हमसे दूर करने की बात करता था ना तो हम बहुत डर जाते थे, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुइज़ के अलावा हमारा कोई दोस्त था ही नहीं। और फिर हमारी जिंदगी में शीज़ल आए। आपको पता है, शीज़ल हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हमें ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक ने ना मुइज़ जैसा एक और दोस्त हमारी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन इन लोगों की मोहब्बत बहुत अलग थी। हमारे दिल में इन दोनों के लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग्स, और हम इन फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब हमारी शादी शीज़ल से हुई ना, तो फिर हमें एहसास हुआ कि मोहब्बत और दोस्ती में क्या फ़र्क होता है। और इस फ़र्क को हमने तब समझा जब शीज़ल से हमें मोहब्बत हुई। मुइज़ सिर्फ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शीज़ल हमारी मोहब्बत। और हमें लगता है कि इस वक्त हमें एक दोस्त की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। हमें शीज़ल आपकी जरूरत है। आपको क्यों हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो।
तूने तुम पे बहुत सितम ढाया, लेकिन आइंदा से मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। हमें आज भी आपसे कोई गिला नहीं है। घर चलिए बेटा। चले? चल। शहीद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। गौरव, तुम काफी दिन से मुझसे बार बार माफी मांग रहे थे और मैं तुम्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। तंग किया और तुमने मुझे फिर भी माफ कर दिया। थैंक यू सो मच रोहा, बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके आदी भी हो जाओ या फिर उसे अपना आदी बना लो। क्या मतलब? मतलब मैंने फील किया है कि तुम दोनों के बीच एक खिंचाव सा है, एक गिरा, एक गुत्थी, जिसे चाह कर भी तुम दोनों सुलझा नहीं पा रहे। प्लीज यार बख्श दो मुझे, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बख्श दो मुझे। काश ऐसा हो सकता, मैं तो तुम्हारी किस्मत में लिखती गई हूँ। पर मजे की बात देख, मुझे इस बात पे हरगिज कोई एतराज नहीं है। झूठ बोलते हो तुम, बेजारी और खौफ तुम्हारे चेहरे पर नजर आती है। परवरदिगार, मेरे इन बच्चों को कभी दूर न होने देना।